आज अगर रूबी वक्त पर नहीं पहुंचती, पता नहीं क्या हो जाता। रूबी, तुमने मुन्ने की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। आपने कहा था ना मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, तो प्लीज ये कहकर मुझे और पराया मत कीजिए। मैंने जो किया अपनी फैमिली के लिए किया। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अंश प्रिया दोनों वहां थे, फिर भी तुम दोनों उस स्लाइड को गिरने से रोक नहीं पाए। हाँ अंश, प्रिया, तुम दोनों ने मुन्ने को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अंश तो कार ट्रक सब उठा लेता है ना, तो फिर। चाची, हमने कोशिश की थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। या तुम कहना क्या चाहते? तुम दोनों कुछ कर नहीं पाए मतलब हम हमारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लगता है हमारे अंदर की शक्तियां चली गई है। बाप रे, कहीं ऐसे तो नहीं कि वो मक्खी परी मुन्ने के साथ साथ अंश और प्रिया की शक्तियां भी हड़प कर गई? हो सकता है, क्योंकि मुन्ने की शक्तियां अंश और प्रिया की वजह से थी, क्योंकि वो उसके माँ बाप है। इसीलिए जब मक्षिका परी ने मुन्ने की शक्ति ली, तो शायद अंश और प्रिया की शक्तियां भी चली गई। तो इसका मतलब अंश और पिया के पास अब शक्तियां नहीं रही। सब मेरी गलती है। पिया तो मुन्ने की शक्तियां छीनने के फेवर में ही नहीं थी, लेकिन मैंने उसे मजबूर किया। मुझे लगता था कि मैं और पिया मुन्ने को हर खतरे से बचा सकते हैं, लेकिन आज I'm sorry पिया, मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। मुन्ने को खतरे से बचा नहीं पाया। तुम सही थी, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मुन्ने की जान पर बने। समझ नहीं आ रहा कि मुन्ने को हम अपनी शक्तियों के बिना आने वाले खतरे से कैसे बचा पाएंगे। डोंट वरी अंश, जब तक मैं यहाँ हूँ मुन्ने को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। इनफैक्ट आप सबको मैं प्रोटेक्ट करूंगी। वाह रूबी, क्या बदलाव है। तुम यहाँ? आपने क्या सोचा, मक्षिका परी को इस गुफा में छुपा के उसे और मुन्ने की शक्तियों को मुझसे बचा लेंगे? उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोना, क्योंकि मक्षिका परी अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकती है। वो पिद्दी सी मक्षिका परी मेरा मुकाबला करेगी, एक सरपाइन का मुकाबला करेगी। आपकी बात सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही है समधी जी। और तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस देखकर मुझे। वैसे हम यहाँ ये बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अंदर जाकर मक्षिका परी से निपट क्यों नहीं लेती? या डर गई? रह गए तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। बताया था ना तुम्हें कि लड़की वाले आने वाले तुम्हें देखने के लिए। मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ माँ।
तुम्हारी शादी से जरूरी अभी कुछ भी नहीं है। सब काम छोड़ के अभी के अभी घर आओ तुम, समझ में आ रहा है? ठीक है माँ, आता हूँ। कहाँ हो मक्षिका परी? सामने आओ। इसे मिटाना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। इतनी सारी मक्खियों में से मक्षिका परी को कैसे ढूंढूंगी जिसके पास मुन्ने की शक्तियां हैं? बाकी सब बाद की बातें हैं मोना, पहले तुम मक्षिका को ढूंढ तो लो। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये लो, अभी हम बाइक चलाएंगे। 1 2 3। बिल्कुल मत रहो, बुआ अभी लेकर आती है। क्या हुआ भैया? सॉरी मुन्ना, जो भी हो रहा है मेरी वजह से। छोटी छोटी चोट पे तुझे तकलीफ देगी, सब मेरी वजह से। हो सके तो मुझे माफ कर। अंश, मैं आपको दोष देना बंद कर अंश। अंश, आज जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, उसका किसी काली शक्ति से कोई लेना देना नहीं था। और बच्चों को तो चोट लगती रहती है, लेकिन मुन्ने को और ज्यादा चोट लग जाती तो। या बेटा, बच्चे हमने भी पाले, बच्चों को चोट तो लगती रहती है, कभी खेलते वक्त, कभी स्कूल में। बेटा, हम बच्चों को खतरों से तो बचा सकते हैं, लेकिन चोटों से नहीं बचा सकते। और बचाना भी नहीं चाहिए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसी चोटें बच्चों को स्ट्रांग बनाती हैं। बेटा, तुम दोनों को अगर इस बात की फिक्र हो रही है कि तुम दोनों के पास अब तुम्हारी शक्तियां नहीं रही, तो बेटा, किसी भी माँ बाप के पास ऐसी शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे का लालन पालन अच्छे से करते हैं ना। आज बेटा, बच्चों को माँ बाप की शक्तियों की नहीं, प्यार की जरूरत होती, क्योंकि माँ बाप का प्यार ही बच्चों को सुरक्षित रखता है। प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। भाभी ठीक कह रही है। चलो अब अपने आंसू पोंछो और जाके ब्लैंकेट लेकर आओ, वरना मुन्ना को ठंडी लग जाएगी। अच्छा रुको रुको, मैं ही लेकर आती हूँ। मैंने ब्लैंकेट ना छत पे धूप में सुखाने के लिए रखा था। हाँ